नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मैप माई इंडिया कंपनी के शेयर्स के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर की लिस्टिंग जो हुई थी वो 70% के प्रीमियम पर हुई थी, जिसने कुछ ही दिनों में अपने निवेशकों का जो पैसा है उसको लगभग 2 गुना कर दिया था। लेकिन उसके बाद से ये शेयर लगातार डाउन जा रहा है दोस्तों, और अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 41% से भी ज्यादा टूट चुका है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या रीजन है, क्या वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये शेयर डाउन आ रहा है, और आगे की निवेशकों की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 1 महीने में जो है शेयर बाजार कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है, गिरावट का मौसम चल रहा है दोस्तों। कल बजट है और कल बजट में कुछ शेयर्स के लिए काफी अनाउंसमेंट होने की संभावना है। तो आज बजट में आज जो शेयर मार्केट थे उसमें जबरदस्त रैली देखने को मिली है दोस्तों। और इस गिरावट के दौरान इन नए जमाने की जो शेयर्स है उसमें बिकवाली का दबाव बना हुआ है, और मैप माई इंडिया का जो शेयर है उस पर भी ये दबाव देखा जा रहा है, जिसके चलते ये जो शेयर है 1918 की अपनी टॉप लेवल से 41% नीचे लुढ़क गया है। वहीं पिछले 1 महीने में मैप माई इंडिया की जो शेयर की कीमत है दोस्तों उसमें 19% की गिरावट आई है। 19% की गिरावट एक बड़ा नंबर है दोस्तों। हालांकि टॉप लेवल से इतना गिरने के बावजूद भी यह शेयर अभी अपने 1022 की जो इश्यू प्राइस थी उससे करीब 33% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी भी काफी होप है इस शेयर में। मैप माई इंडिया की लिस्टिंग जो हुई थी, मैं बता दूं आपको कि दिसंबर महीने में हुई थी 2021 में, और इस शेयर का जो आईपीओ था उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था सबकी तरफ से। इसके बिजनेस के बारे में अगर पहले हम जान लेते हैं, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो सीई इंफो सिस्टम्स है, और वही है मैप माई इंडिया। ये कंपनी एक डेटा और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनी है जो प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जैसी सर्विसेज ऑफर करती है। साथ ही कंपनी इंडिया की एडवांस डिजिटल मैप, जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑन थिंग्स टेक्नोलॉजीज ऑफर करने वाली लीडिंग कंपनी है दोस्तों। ये काफी अलग बिजनेस है। अगर मैप माई इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 7,234 करोड़ रुपए का है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए शेयरों की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। अब जल्दी से मुड़ते हैं वीडियो पर। अब एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के की पॉइंट्स पर। जैसा कि मैंने बताया कि जो बिजनेस मैप माई इंडिया करती है वो यूनिक है, उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। भारत में मैप माई इंडिया भारत की डिजिटल मैपिंग में एक अर्ली मूवर साबित हुई है, जिसने 1995 में अपना कारोबार शुरू किया था, जब किसी के दिमाग में ये आइडिया भी नहीं था। और कंपनी ने कई डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजीज का बीड़ा उठाया है, जैसे कि वास्तविक दुनिया या रियल वर्ल्ड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित 4D HD डिजिटल मैप बनाने की कोशिश है कंपनी की। उसके साथ ही डिजिटल वाहनों के लिए NCASE एनकेस उसको कहा जाता है, एनकेस मोबिलिटी सूट, ऐसे काफी प्रोडक्ट्स है जो कंपनी के रडार पर है। और यह अपने लार्जर ग्लोबल पीएस जो है, इसके जो वैश्विक या फिर ग्लोबल लीडर्स है इस सेम बिजनेस में, उनके मुकाबले में सबसे संचालित सॉफ्टवेयर और पेशकशों का सबसे व्यापक सेट ऑफर करती है दोस्तों। तो यूनिक बिजनेस है इसका, और सबसे ज्यादा ऑफरिंग प्रोवाइड करती है ये कंपनी। इस प्रकार ये भारत के B2B और B2B2C ग्राहकों के बीच मार्केट लीडर है। B2B मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस, और B2B2C मतलब हो गया बिजनेस टू कस्टमर। जैसे कि इसके जो कस्टमर्स है वो जाके दूसरे कस्टमर्स को इनकी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अब आते हैं, देखते हैं इसके बिजनेस वर्टिकल्स क्या क्या है। इसका जो पहला बिजनेस वर्टिकल है दोस्तों वो मैप एंड डेटा प्रोडक्ट्स का है, जो इसके रेवेन्यू का टोटल 40% हिस्सा कवर करता है। मैप माई इंडिया पूरे भारत में मूलभूत और व्यापक डिजिटल मैप ऑफर करता है। इसमें 2D और 3D में वास्तविक दुनिया या रियल वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवांस मैप शामिल हैं, जो स्थान अपडेट, स्थान आधारित घटनाओं, सुरक्षा अलर्ट,
सड़क की स्थिति में बदलाव, जैसे ट्रैफिक की स्थिति है, लाइव ट्रैफिक ट्रैकिंग है, मौसम विभाग है, मौसम के लिए लगभग वास्तविक समय में लगातार अपडेट करता जाता है। कंपनी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे भारत के बाहर के देशों के लिए भी डिजिटल मैप बनाती है और उन्हें सप्लाई करती है दोस्तों। और सेकेंड वर्टिकल इसका जो है वो प्लेटफॉर्म और आईओटी उत्पाद, जैसे कि मैंने बताया आईओटी इज इंटरनेट ऑन थिंग्स, ये रिवेन्यू, इसके टोटल रिवेन्यू का 60% इस वर्टिकल से आता है दोस्तों। इस वर्टिकल में कंपनी ऐसी सेवाएं ऑफर करती है जिनमें मैप, लोकेशन और नेविगेशन प्लेटफॉर्म, जीआईएस, जियोस्पेशियल एनालिटिक्स और जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्पाद और प्लेटफॉर्म, स्थान आधारित आईओटी, फ्लीट और वर्कफोर्स ऑटोमेशन उत्पाद और प्लेटफॉर्म शामिल है। साथ ही ये एपीआई और एसडीके भी डेवलप करते हैं। एनकेस ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक सॉल्यूशन सूट, लोकेशन पावर्ड कंज्यूमर टेक और एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी हाई लेवल सर्विसेज ऑफर करती है दोस्तों। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं दोस्तों, ये सारे नेविगेशन से रिलेटेड है, इसमें से मैक्सिमम नेविगेशन से रिलेटेड है। और जैसे आप गूगल मैप्स यूज करते हो, वैसे ही इनका एक ऐप है जो मूव ऐप है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो ये जो है ये एक यूनिक बिजनेस है इंडिया में, इसीलिए इसकी जो मांग है वो काफी है दोस्तों। अब इनकी जो बाकी सर्विसेज है वो उसमें एक फुल स्टैक की जो ये पेशकश करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंपनी द्वारा पेश किए गए डिजिटल मैप भारत में 6.29 मिलियन किलोमीटर सड़कों को कवर करते हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त कवरेज है मैप माई इंडिया का, जो कि भारत के टोटल सड़क नेटवर्क का 98.50% है। मतलब भारत में जितनी सड़कें उन सड़कों के 98.50% सड़क मैप माई इंडिया कवर करती है। कंपनी का डिजिटल मैप डेटा जो है वो 7,933 कस्बों, 6,37,472 गांवों और 17.79 मिलियन, मतलब 17.79 मिलियन स्थानों, जैसे रेस्टोरेंट हुए, शॉप्स हुए, मॉल हुए, एटीएम हुए, होटल है, पुलिस स्टेशन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, चार्जिंग स्टेशन है, नेविगेशन है और अन्य जानकारी ऑफर करती रहती है। और साथ में 14.51 मिलियन, 14.51 मिलियन घर या भवन के पते ये मैप माई इंडिया के मैप्स जो है वो कवर करते हैं दोस्तों, इनके डेटाबेस में अवेलेबल है। कंपनी के रियल व्यू मैप्स जो है वो पूरे भारत में 400 मिलियन से अधिक जियो रेफरेंस फोटो, वीडियो और 360 डिग्री पैनोरामा के आधार पर वास्तविक सड़क के किनारे और जमीन पर दृश्य ऑफर करते हैं। मतलब जो ओरिजिनल सीन है उनको ऑफर करते हैं। कस्टमर वर्टिकल्स की अगर बात करें तो इनके तीन प्रमुख कस्टमर वर्टिकल्स है दोस्तों। एक है कॉर्पोरेट, सेकेंड है ऑटोमोटिव और थर्ड है गवर्नमेंट या सरकार। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने मूव ऐप और जीपीएस आईओटी इनेबल्ड गैजेट्स और उपकरणों के माध्यम से सीधे रिटेल कस्टमर्स को प्रोफेशनल लेवल के जो मैप्स है उनका वो प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं। तो काफी अलग बिजनेस है, काफी यूनिक बिजनेस है दोस्तों। मैप माई इंडिया को अपने रेवेन्यू का अधिकांश हिस्सा जो होता है वो B2B और B2B2C इंटरप्राइज कस्टमर से ही प्राप्त होता है। यह लाइसेंस और उपयोग के अधिकारों के लिए सदस्यता या फिर आपका जो मंथली कॉस्ट होती है वो रॉयल्टी या ईयरली के रूप में लेते हैं, ईयरली रॉयल्टी के रूप में लेते हैं, जिससे इनके पिछले साल मतलब वित्त वर्ष 2021 के अनुसार इसने उनके रेवेन्यू का 90% योगदान दिया था उनके रेवेन्यू में दोस्तों। अगर इनके डोमेन की बात करें तो कंपनी बीएफएसआई, दूरसंचार, एफएमसीजी उद्योग, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में कार्यरत है। उसके साथ उसके जो कस्टमर्स है वो काफी बड़े नाम है इसमें, जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको आप इसरो के नाम से जानते हैं, नीति आयोग, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार जैसे प्रमुख सरकारी संगठनों के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट ये जितनी भी कंपनियां हमने अभी बात की है या फिर इनके क्लाइंट देखे हैं दोस्तों, तो ये है
भारतीय सरकार की कंपनियां, ठीक है। तो ये भारत सरकार को ये मैप्स प्रोवाइड करती है। और प्राइवेट कस्टमर्स क्लाइंट्स की अगर बात करें तो इसमें भी अच्छे अच्छे नाम शामिल है, जैसे फोन पे है, फ्लिपकार्ट है, यूलू है, एचडीएफसी बैंक है, एयरटेल है और हुंडई है। तो अभी तक हमने देखा दोस्तों कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के जो वर्क है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूनिक है और उनका जो कवरेज है वो भी काफी ज्यादा है। कंपनी के फंडामेंटल्स अभी तक बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो आखिर शेयर का रेट क्यों गिर रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला पहलू तो मुझे हमेशा यही समझ में आता है कि इसका आईपीओ जो लिस्ट हुआ था वो 55% के प्रीमियम पर हुआ था दोस्तों, और जल्दी ये ऑलमोस्ट 90% पर चला गया था। तो कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यू हो गई थी और उसका पी रेशियो भी काफी बढ़ चुका था। इसका मतलब ये शेयर में थोड़ी सी करेक्शन आने की संभावना बनी हुई थी। और जैसे कि सारे ग्लोबल मार्केट में अभी निगेटिविटी चल रही है दोस्तों, तो उसका भी असर इस कंपनी के शेयर पर हुआ और सारी चीजें मिला के ये कंपनी का जो शेयर है वो डाउन जाता दिख रहा है। ये करेक्शन फेज चल रहा है दोस्तों। कुछ पॉइंट्स है जो हमने नोट किया है जो कंपनी के थोड़े से अगेंस्ट भी जाते हैं, जैसे कि सेगमेंट जो है इनका हाई लेवल सेगमेंट है। जैसे कंपनी का जो रिवेन्यू है वो ऑटोमोटिव क्षेत्र पर सबसे ज्यादा डिपेंड है दोस्तों, जिसके कारण कंपनी मतलब जिसने ऑटोमोटिव सेक्शन ने कंपनी के टोटल रिवेन्यू में 52% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया है। और सेकेंड पॉइंट यह है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, इनके जो टॉप के 25 कस्टमर्स है दोस्तों, वो इनके रिवेन्यू का 80% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डाइवर्सिफाइड क्लाइंट नहीं है इनके, ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट आता है। इन सब के बीच दोस्तों हम वेट कर रहे थे कि इनके दिसंबर के आंकड़े या दिसंबर के नतीजे क्या आते हैं, लेकिन दिसंबर के आंकड़ों में भी हमको पॉजिटिव साइन नजर नहीं आ रहा है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके आंकड़े काफी पीछे हट चुके हैं। कंपनी के दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में जहां कंपनी को 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, वही दिसंबर 2021 की तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट घटकर 16 करोड़ ही रह गया है। यह नंबर इनके सितंबर 2021 के आंकड़ों से लगभग 50% कम है दोस्तों। सितंबर 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 25 करोड़ था। इसका मेन कारण इसके सेल्स में आई हुई कमी है। सितंबर 2021 तिमाही में कंपनी का जो सेल्स था टोटल वो 56 करोड़ रुपए का रिवेन्यू मिला था सेल्स से, जबकि दिसंबर 2021 में ये घटकर सिर्फ 43 करोड़ ही रुपए रह गया है दोस्तों। वैसे सोमवार को जो मैपमाई इंडिया के शेयर में तेजी आई है वो ½ से थोड़ी सी ज्यादा तेजी आई है, और उसके हिसाब से ये जो शेयर बंद हुआ है सोमवार को 1360 रुपए पर बंद हुआ है। कंपनी का बिजनेस यूनिक है, पर इसकी हमारे देश में अब तक कितनी पॉपुलैरिटी है उसको समझना जरूरी है दोस्तों। आज भी ज्यादा पॉपुलेशन अपनी कार में जीपीएस डिवाइस नहीं लगाती है, वो अपनी कार में मतलब अपने मोबाइल फोन में गूगल मैप यूज करना ज्यादा पसंद करती है, जो कि फ्री मिलता है। मैपमाई इंडिया का बिजनेस जो है दोस्तों अब तक हाई लेवल कंपनियों तक ही सीमित है, तो इसमें ग्रोथ के जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। ऐसे में निवेशकों को मेरी यही सलाह रहेगी कि कंपनी के शेयर्स में पैसा थोड़ा सोच समझ कर लगाए, और अगर लगाना ही है क्योंकि इसका बिजनेस काफी प्रॉमिसिंग है, अगर आपको पैसा लगाना है तो इसमें लॉन्ग टर्म रुकने के लिए आप रेडी रहिए दोस्तों। तो आशा करता हूं मेरी ये सलाह आपके काम आएगी दोस्तों आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।